बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान पाक अल्लाह की अजीम किताब है। ये बरकत वाली किताब है। इसकी आयतें मोमनों के लिए शिफा हैं। इसके एक एक हरफ में 10-10 नेकियां अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई हैं। कुरान पाक दुनिया और आखिरत की परेशानियों का इलाज है। कुरान मुक़द्दस रहमतों का ख़जाना है। लेकिन इस अजीम रहमत वाले ख़जाने से माला माल होना हो तो पहले सच्चे दिल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, फिर इस ख़जाने को खोलो और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रहमतों को हासिल करो। जब कुरान मुक़द्दस जैसी अजीम किताब बग़ैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नहीं खुलती तो दूसरे जायज़ काम की बरकतें बग़ैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कैसे हासिल हो सकती हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाह की निस्बत सवाल किया। आपने फरमाया, ये अल्लाह ताला का नाम है। अल्लाह ताला के बड़े नामों और इसमें इस कदर नज़दीकी है जैसे आँख की स्याही और सफ़ेदी में। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जब ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतरी, बादल मशरक़ की तरफ छट गए, हवाएं साकिन हो गई, समुंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिए। अल्लाह ने अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा ये नाम लिया जाएगा इसमें ज़रूर बरकत होगी। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जहन्नम के 19 दारोगों से जो बचना चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। इसके भी 19 हरूफ हैं। हर हरफ हर फरिश्ते से बचाव बन जाएगा। इसे इब्ने अतिया ने बयान किया है। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना हराम है, जायज़ ही नहीं है। हर इंसान जहाँ चाहता है पढ़ लेता है। कुछ लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि वो हर काम करने से पहले एकदम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे बिस्मिल्लाह हमें नहीं पढ़ना चाहिए। जहाँ पर बिस्मिल्लाह इंसान अगर पढ़ेगा तो वो गुनाहगार होगा। बिस्मिल्लाह का पढ़ना ऐसी जगहों पर, ऐसे मकामात पर जायज़ ही नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि कौन से मकामात पर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, किन मकामात पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। नाजरीन, आपने सुना होगा कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर कोई काम शुरू कर रहे हैं, इस नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी और इस पर आपको सवाब भी मिलेगा और इसकी बरकतें भी आपको मिलेंगी। अगर आपने किसी नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो फिर इंशाअल्लाह इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। एक मर्तबा एक सहाबी आए, आकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं परेशान हूँ, हमारे ऊँट कहीं खो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये बताया कि अल्लाह पर भरोसा करो और अल्लाह पर भरोसा ही असल चीज़ है। ये बोले कि मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया, अल्लाह पाक काफ़ी बेहतरीन कारसाज है। तो कुछ सहाबा इकराम कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, क्या हम अपने ऊँटों को ऐसे ही छोड़ दें? अगर हमारी किस्मत में होंगे तो हमारे ऊँट वापस आ जाएंगे और मुकद्दर में नहीं होंगे तो चले जाएंगे। हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, पहले अपने ऊँट को बांधो, फिर अल्लाह की ज़ात पर यकीन करो, फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो। यानी हमारे ज़िम्मे जो काम है वो हमारे ऊपर करना लाजिम है। असबाब का इनकार करने वाला जाहिल होता है। असबाब का इंसान इनकार नहीं कर सकता कि नहीं, हम तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, अब अल्लाह खिलाए क्योंकि वो राज़िक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ हराम काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान जुआ खेल रहा हो तो इसमें बिस्मिल्लाह का पढ़ना हराम है कि अल्लाह के नाम से शुरू। अल्लाह ने कब कहा था कि आप जुआ खेलो, या अल्लाह ने कब कहा था कि आप शराब बेचो जाकर, अल्लाह ने कब कहा था कि आप झूठ फरेब मकर करो जाकर। अल्लाह ने तो कहा ही नहीं। एक शख्स ने बड़ी आली शान मंजिल बनवाई और इस पर लिखा हाजा मन फजली रब्बी, और शैतान नीचे बैठा रो रहा था। तो लोगों ने पूछा, तू क्यों रो रहा है? तो इसने कहा कि देखो, मैंने इसे झूठ बुलवाया, फ्रॉड करवाया, हमने इसकी बिल्डिंग फ्रॉड करके बनवा दी और ये लिख रहा है हाजा मन फजली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है।
اللہ نے کہا تھا کہ جھوٹ بول کے کمانا، اللہ نے کہا تھا کہ ڈھونگ کرنا، اللہ نے کہا تھا کہ فراڈ کرنا۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرگز نہیں پڑھنا ہے۔ ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں، نہانے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں۔ باتھ روم میں جانے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو ایسی جگہوں پر جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی اجازت ہے۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، بس اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لو، دنیا میں جیسا کرنا ہو۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ مرضی نہیں ہے اللہ کی کہ آپ گناہ کرو، لیکن اللہ نے بس اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو، دیکھیں کتنا کرو گے۔ ایک دن آؤ گے میرے پاس، جب آؤ گے تب ہم فیصلہ کریں گے۔ مالک یوم دین، انصاف کے دن کا حاکم تو اللہ کی ربوبیت سمجھے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنے چاہیے، کب نہیں کرنا چاہیے۔ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں کامیاب کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی ہماری یہ اسلامی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔